शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। हनुमान जी महाराज जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री सद्गुरुदेव। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति महाराज की जय। देवी त्वं भक्त सुलभे, सर्व कार्य विधायिनी। कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थम, उपायं ब्रूहि यत्नतः। हे मातेश्वरी जगदम्बिका। वंदे शिवं तं प्रकृतेरनादि, प्रशांतम् एकं पुरुषोत्तमहि। हे महादेव, स्वमायया कृष्णम् इदं हि स्रष्टा। नमो वदन्तं बहिर्स्थितो। हे महादेव, विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुके, गौरीपतिं विदित तत्त्वम् अनंत कीर्तिं। मायाश्रय विगत मायम् अचिन्त्य रूपं, बोध स्वरूपं अमलं हि कर्पूर गौरं करुणावतारं,
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, संसार में सभी सुख रहे, सभी निरोगी रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। बोलो श्री एकलिंग जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, अंतर्मन को सत्संग में लगाने के लिए थोड़ी देर कीर्तन करके मन को समाहित करिए कि इस संसार के वेद पुराणों से संबंधित शिव आशुतोष सदाशिव की कथा में हमारा मनन कुछ समय के लिए लग जाए। एकाग्रचित होकर थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ते हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। अंतरात्मा से परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए। ये सत्संग की यही महिमा है कि प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे परमात्मा, मुझे विघ्न ना आए कि मैं सत्संग कर रहा हूं, सत्य का संग कर रहा हूं, क्योंकि जगत तो असत्य है। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय ओ भोले। अंतर्मन से प्रार्थना कीजिए कि मुझे हमें इस सत्संग में ध्यान केंद्रित हो। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। और ध्यान को परमात्मा भगवान भोलेनाथ के हर अंग अंग पर लगा कर देखिए आप। ज्ञान की मोती चाहे बहुत नहीं हो, परंतु सत्संग में यही तो धारा है कि स्मरण हो जाए परमात्मा का। गंगाधराय शिव गंगाधराय भोले गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो श्री एकलिंगनाथ की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। परम वंदनीय आशुतोष भगवान शिव सदाशिव गंगाधारी के परम आशीर्वाद से आज पुनः श्री शिव महापुराण की यह परम पावन कथा का तृतीय दिवस है। आप सभी भक्त गणों का बहुत बहुत स्वागत है जो पधारे हैं, जिनके मन में प्रेरणा है कि भगवान महादेव भोले बाबा की कथा सुनकर पहले से जो भगवान हमारे अपने से लगने वाले हैं उनको कुछ ज्ञान तो जान ले। परम वंदनीय विद्वानों, आप सभी के आशीर्वाद और सहृदय प्रेमियों की करुणा दृष्टि से ही तो बहुत सारे लोग सफल हैं कथा सत्संग करने में। ऐसे में ही मैं सिर्फ एक बालक हूं। प्यारे भक्तों, तृतीय दिवस की कथा, श्री महापुराण की कथा तुम आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ परम पिता परमेश्वर क्यों लिंग में पूजे जाते हैं। वो भगवान विष्णु के स्वरूप का निर्माण किया, अर्थात स्वयं विष्णु जी बन गए और स्वयं ब्रह्मा जी भी बन गए। शिव पुराण की कथा है। और एक अक्षर का मंत्र, कोई 24 अक्षरी मंत्र होते हैं, कोई 60 अक्षर के मंत्र होते हैं। सभी मंत्रों से सबसे पहले ओम प्रणव एकाक्षर मंत्र, और भगवान का वही स्वरूप बता दिया कि यह ओम मैं हूं। प्रणव अंतर्मन से जब भी हम ओम की ध्वनि निकालते हैं ना, तो जैसे ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड की ऊर्जा हम में संचित हो रही है। क्योंकि स्वयं यह एकाक्षर मंत्र है ना, ओम वही पर्याप्त है, क्योंकि शब्द रूप है। कल की जिन्होंने कथा सुनी वो सभी जानते हैं। 30 दिवसीय चलने वाली कथा, शिव पुराण की कथा में एक दिन की भी कथा छूटेगी किसी भी व्यक्ति की, तो उसका सारा ज्ञान ब्रह्म में उलझ जाए। इसीलिए मैं नित्य कहता हूं कि ध्यान से सुने कथाओं को। परम शिव परमात्मा भगवान ने महेश्वर महा ईश्वर के रूप में ब्रह्मा जी विष्णु जी का क्रिएशन करा स्वयं के रूप से। कल की कथा में आपने सुना होगा। और एक लिंग के रूप में, अग्नि लिंग के रूप में प्रकट होकर ओम प्रकट किया, शब्द रूप प्रकट किया था उन्होंने से। और तभी से लिंग की पूजा की। आगे आगे में
लिंग के महत्व, लिंग की पूजाओं की विधियां, पार्थिवेश्वर, पार्थिव मिट्टी के ये पूजन कैसे होते हैं, सभी विस्तार से बताने वाला हूं जो शिव पुराण में कथाएं आई। जो 5 मंत्र, अद्भुत महामंत्र उसमें भगवान ने घोषित की है, उसमें एकाक्षर मंत्र जो ओम था, दूसरा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, तीसरा वेद माता गायत्री का मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस सनातन धर्म पद्धति में गायत्री का मंत्र माइक पर नहीं बोला जाता। और वेद की ज्ञाता गायत्री शक्तिपीठ कि विद्वान शर्मा, डॉक्टर शर्मा ने हजारों गायत्री की करवा कर ये निश्चित कर दिया कि इससे लाभ ही लाभ है, हानि तो क्षण मात्र नहीं। क्यों? परमात्मा के मुख से वेद माता का ज्ञान दिया गया था इस गायत्री। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यह परमात्मा लिंग रूपी ओम एकाक्षर शब्द रूप ब्रह्मा जी को समर्पित किया। ये वेद मंत्र आपका है। गायत्री माता आपके का साथ देगी। और चिंतामणि मंत्र के बाद, चौथे चिंतामणि महामंत्र के बाद महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और इसमें तो इतनी चेतना भरी हुई है कि शव को खड़ा कर दे। महामृत्युंजय, जब मृत्यु आ रही है, यमलोक से मृत्यु को उड़ाने आए और वहां पर मार्कंडेय ऋषि मुनि ने महामृत्युंजय के जाप पर अमरता का वरदान किया। मृत्यु पास ही नहीं आ सकती। ऐसे परमात्मा महेश्वर सदाशिव को कोटि कोटि अभिनंदन है कि मेरे मुख से और आपके कर्णद्वार से यह परम पावन शाब्दिक ओम ध्वनि से युक्त शिव महापुराण की कथा सुनने का अहोभाग्य मिल रहा है। मैं भी बहुत अपना आपको अहोभाग्यशाली मानता हूं। मैं दीन मानता हूं, मैं इतना दीन मानता हूं अपने आप को कि मैं तो भगवान के दासों के दास के चरण धूलि के बराबर भी नहीं हूं। सच्ची भक्ति यही होती है कि भगवान के ऊपर नजर उठाकर नहीं देख सकते, क्योंकि हम इतने पापी हैं। कहां अहंकार रखना भक्ति मार्ग में। यह शिव पुराण की कथा हजारों ऋषि मुनियों ने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न करके पूछी थी। शौनकादिक ऋषि कहा गया था। 88,000 ऋषियों ने, जिनके लिए खुद का कुछ नहीं था, कल्याणकारी प्रश्न करते थे लोगों के कल्याण के लिए। जो कलयुग में जो लोग कष्ट पाएंगे, बुद्धि से कष्ट पाएंगे, भ्रमित होंगे, और उनके कल्याण के लिए व्यास जी से सुन कर जो सूत जी महाराज, भागवत के सुखदेव जी महाराज अलग है, अवतार है भगवान निर्मोही। ये सूत जी महाराज हैं जो प्रिय शिष्य थे व्यास जी के, जो गुप्त बातें भी व्यास जी उनको बताते थे। मैंने ये निर्माण किया है। और जहां जहां कथाएं होती थी, बहुत सारी कथाएं सुनती थी, और इनको ऋषि लोग एकत्रित होकर कहते थे कि बताओ जगत के कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए। और जब जब भी प्रश्न होते थे तो अश्रु बहाते थे। सूत जी कहते थे धन्य हो ऋषियों, तुम्हारे लिए तो कुछ पूछते नहीं हो। और वहां ये कथा उन्होंने पूछी और वो बता रहे थे। सूत जी महाराज जो जो प्रश्न करते थे बताते थे, ये सारी कथाएं बताई और कहने लगे कि ये कथा एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी को भी पूछी थी, तो ब्रह्मा जी ने ऐसा उत्तर दिया। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर प्रात्मक ये कथाएं हमारे जीवन में आई, और यह योग से इस मनुष्य जीवन में बहुत
दुर्लभ योग आता है तब मनुष्य उस कथा के स्थान पर विराजा हुआ होता है, और वह या फिर उसको कर्ण ध्वरा से कथा पहुंच रही होती है। यह अहोभाग्य का विषय है, क्योंकि सत्य का संग किसी को नहीं मिलता। उस समय भगवान ने प्रणय ओम शब्द रूप में से दर्शन देते हुए उस समय बहुत सारी घोषणाएं की। उन दोनों को ब्रह्मा विष्णु को कहने लगे, वत्स को सर्व तत्वं च कथितं दर्शितं च वाम, जपतं प्रणवं मंत्रं दिव्यं इष्टं मदात्मकं। इस अलौकिक ओम प्रणव मंत्र का जाप करो, ये साक्षात मेरा ही स्वरूप है। उस मंत्र का जाप करने लगे थे, और इस मंत्र केवल ओम कहते हैं ना, क्या मंत्र करें पंडित जी, क्या मंत्र करना चाहिए, क्या मंत्र करना चाहिए? ये एक अक्षर का मंत्र ओम, और वैसे ही राम, उसी तरह से ओम, केवल ओम मंत्र ही अपना अपने संपूर्ण भगवान का नाम लेने के लिए, क्योंकि इससे भाग्य सुस्थिर रह सकता है। बताया गया है श्रीमद् शिव पुराण, हमारी कामनाएं पूरी हो सकती है। जो ज्ञान आएगा वह स्थिर रह सकता है, बह नहीं चला जाएगा। ज्ञानम च सुस्थिरम भाग्यम सर्वम भवति शाश्वतम। और जहां से ये लिंग की पूजा प्रारंभ हुई ना, तब से जहां भगवान ने निराकार रूप में, कि मैं सगुण भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम के वश में होकर आकार तो ग्रहण करता हूं, पर तुम हूं तो निराकार, मैं महाईश्वर हूं। और ये जो लिंग स्वरूप है ना, वो तो शिव शक्ति का रूप है। और शिव शक्ति एक साथ ही रह सकते हैं, अलग अलग थोड़ी ना है। शिव पुराण में बताया है, यथा देवी उमा मंके दत्वा तिष्ठति शंकर। यथा देवी उमा अंके कृत्वा तिष्ठति शंकर। जिस तरीके से उमा महारानी महादेव जी भगवान की गोदी में विराजे रहते हैं, विलग नहीं होते हैं महादेव जी से, अरे वैसे ही यह वेदी और शिवलिंग एक साथ ही है। ये शक्ति स्वरूप है, महादेव जी और शक्ति का स्वरूप, दोनों की पूजा है ये शिवलिंग। और इसीलिए कहा गया शिवलिंग की पूजा करो। लिंगम वेर देवी महादेवी लिंगम साक्षात महेश्वरा। लिंगम वेदिर महादेवी लिंगम साक्षात महेश्वरा। लिंगम वेर तुल्यम यजता लिंगम उत्तमम। बताया कि जो प्राकृतिक रूप से शिवलिंग उत्पन्न हो जाए वह सबसे उत्तम होता है। जैसे अमरनाथ की यात्राएं होती है प्राकृतिक रूप से, नदी नाले में बहते हुए भगवान स्वयं गढ़ कर आते हैं। लिंग किसी को प्राप्त होता है, प्राचीन समय में लिंग देखते ही ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, वैश्य, शूद्र जैसे ही कोई लिंग देखते ही थे, किसी नदी में उनका ओम नाम का जाप प्रारंभ हो जाता था, वो स्वयं सिद्ध हो जाता था, वो स्थिर हो जाता, उसको हटा नहीं सकते वहां से। और तपस्या प्रारंभ हो जाती है उस लिंग को देखकर। ऐसे स्वयंभू लिंग जगह जगह स्थापित है भारत भर में। तस्मात् लिंगम परम पूज्यम वेदम भी मुमुक्ष भी। और इसीलिए लिंग पूजन मेरे पूजन के समान ही है। मैं निर्गुण ब्रह्म हूं, निराकार ब्रह्म हूं, महेश्वर हूं, उस रूप में करो। तो साक्षात ये जितने भी ऋषि लोग थे ना, आपने सुना होगा बहुत सारी प्राचीन कथाओं में, इन ऋषि ने इतने हजार वर्ष तपस्या करी, मतलब एकाक्षर लिंग, परम परमेश्वर का स्वरूप लिंग, शिव शक्ति का स्वरूप लिंग, प्रणव अक्षर शब्द स्वरूप ब्रह्मा, इन दोनों
नाद ब्रह्म मिल जाता है, नाम ब्रह्म मिल जाता है, तो और क्या चाहिए। प्रकृति तो नाद पैदा करती है, कल 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 झरने, चिड़ियों की आवाज, प्रकृति का सौंदर्य, ये नाद ब्रह्म, प्रकृति का वातावरण, ये शब्द ब्रह्म मिल गया है। ओम ध्वनि आ रही है, शब्द मुख से नहीं बोले जा रहे हैं, तो अंतर्नाद हो रहा है। ऋषियों और दृश्यमान क्या हो रहा है, लिंग, वही तो तपस्या करते थे, हजारों वर्ष की तपस्या करते थे। उनके वो ज्ञान के चक्षु ऐसे खुलते थे कि किसी के तो शेष जी की शैया पर विष्णु भगवान दर्शन देने लगते थे, वो कुंडलियां जागृत होती थी और फिर विष्णु भगवान दर्शन देने लगते थे, लिपिबद्ध करते थे। योग की धारणा में, योग की अवस्थाओं में लोगों ने ये सारे शास्त्र रचे। और इसीलिए शिव पुराण में कहा कि जब लिंग नजर आए ना तो ओम की ध्वनि करो, वो सार्थक हो जाएगी। ओम बोलो। लिंगम ओकार मंत्रेण वीरम पंचाक्षरेण च। लिंग होना देखते ओम ध्वनि करो, देखो क्या तार और क्या कनेक्शन बैठता है। भोले के दरबार में आकर कभी ओम ध्वनि चालू कर दो, आपका सब कुछ दुखड़ा सब नाश हो जाएगा। उस समय आप पाओगे कि हम कहां हैं। शिव पुराण में तो यहां तक कहा गया है, प्रपंचो नास्ति युष्मान बिंदु च। प्रपंचो नास्ति, अच्छा ओम को प्रणव कहते हैं, प्रणव। इस पूरे मंत्र में प्रणव की व्याख्या कर दी कि प्रपंचो नास्ति। इस ओम में कहीं प्रपंच नहीं है कि प्रणव प्रपंच न, नहीं, वह तुम्हें कोई प्रपंच नहीं सता सकता। और यहां क्योंकि कोई प्रपंच नहीं सता सकता तो वहां ध्यान लग जाता है, मेडिटेशन हो जाता है। हम हमारे शिविरों में ओम शब्द से ही, ओम एकाक्षर से ही ध्यान लगवाते हैं। जगह जगह शिविर होते हैं हमारे ध्यान के। ये सारी प्रकृति में ओम शब्द विद्यमान है। ये कभी कभी वीडियोज आते हैं कि सूर्य से ओम ध्वनि निकल रही है, समुद्र से ओम ध्वनि निकल रही है। बस अंतर क्या है, जो प्रणव है, ओम शब्द जो परमात्मा ने प्रकट किया है, वह सूक्ष्म है, अव्यक्त है। बोलने के बाद अंतर्नाद करता है। सूक्ष्मेकाक्षर विद्या स्थूल पंचाक्षर विदु। पंचाक्षर स्थूल है, व्यक्त है। पंचाक्षर माने 5 अक्षरों का मंत्र, जो दूसरा 5 महामंत्रों में से ओम नमः शिवाय। और ये जो ओम शब्द है ना, उसकी बहुत सारी व्याख्याएं शिव पुराण में दी कि 36,000 करोड़ ओम का जाप करेगा वह तो ऋषि योग में पहुंच जाएगा। दीर्घ प्रणवे मेम योगी नामे सरदयम। ऐसे बहुत सारे ये ओम जाप करने से मैं योगियों के हृदय में दर्शन देने लगता हूं। और यही ओंकार सदा योगियों के हृदय में बना रहता है, कोई प्रपंच नहीं। नवकोटि जपा जप्याम सशुद्धम पुरुषः। 9 करोड़ जप चल ले तो शुद्ध हो जाए। ऐसी बहुत सारी व्याख्याएं करी कि 9 करोड़ शुद्ध हो जाए, उसके बाद और 9 करोड़ करे तो पृथ्वी को जीत सकता है। पुनश्च नवकोट्या पृथिव्याम जप्याप्नवत्। और पुनश्च नवकोट्या करे, तेजसा जयमाप्नुवात, आकाश जयमाप्नुवात, पृथ्वी जयमाप्नुवात। अर्थात प्रकृति को वश में, ये जो ऋषि लोग करते थे ना, वो यही तो करते थे, ओम जप करते थे, प्रकृति वश में हो जाती। कोई ऋषि तो समुद्र पी रहा है, कोई ऋषि क्या कर रहा है,
किसी ने चेतना लोगों को स्थिर कर रखा है, स्तंभित कर रखा ओम जप से। और इसीलिए यदि मनुष्य को जब जब भी समय लगे ओम सहस्त्रम मंत्र जपेन नित्यम शुद्धो भवेत पुमान। और गृहस्थों को, सन्यासी को लिए स्पष्ट कह दिया है, सहस्त्र मंत्रम जपेत नित्यम शुद्धो भवेत पुमान। यदि शुद्धिकरण चाहते हो तो 1000 मंत्र एकाक्षर के जपो, अर्थात ओम को 1000 बोलो, अर्थात आपका पूरा दिवस निकल जाएगा मन में ओम 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 चलाते रहो, शुद्धि हो जाएगी आपकी। ये जप योग है। फिर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय। वैसे 5 अक्षरों का मंत्र तो न मह शी वा, यह 5 अक्षर, ये ओम कहां लगा? आज्ञा दी है भगवान ने। प्रणवे आदि संयुक्त सदा पंचाक्षर जपे। प्रणव शब्द को पंचाक्षर के आगे जोड़ो, परमात्मा को आगे जोड़ो, फिर चमत्कार देखो। और शिव पंचाक्षर स्तोत्र बने, कई मंत्र बने ओम नमः शिवाय। ऐसे बहुत बहुत ऋषियों ने कई स्तोत्र बनाए और जीवन को सफल कर दिया। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। सभी जानते हैं, सभी शिव भक्ति गाइए मेरे साथ। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोलो शंभू। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे मंत्रों के साथ साथ भक्ति भावना उमड़ती चली जाती। यही तो जीवन का साथ है कि सत्य का संग ले लिया। मंदाकिनी सलिलम चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदाकिनी सलिलम चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। बोलो शंभू, बोलो भोले बाबा। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधुरनाशिकाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधुरनाशिकाय। श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय
वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। अब बोलो शंभू। वसिष्ठ कुंभोद्भव गोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय। आहा, स्वरूप का वर्णन। अरे बोले चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। अरे बोले भोले शंभू। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माविरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। अरे वो पंचाक्षरम इदं पुण्यम यः पठेत् शिव सन्निधो शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदके। जो यह पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जाप करता रहता है उसके ऊपर तो शिवलोक धाम पधारता है, शिवलोक की कृपा हो जाती है भगवान। इसे भोले लोगों के विशेष रूप से परमात्मा प्राणी। और मैंने कल भी इस नित्य सत्संग में कहता हूं कि जो योग्यता धारण करनी है परमात्मा को रिझाने की है वो भोलापन होना चाहिए। ये परमात्मा भी भोले, परमात्मा का सार तत्व भी भोला ही तो है। नित्य शुद्ध भोले से मन वाले परमात्मा। ऐसे रमते रमते जोगियों की तरह, सज्जन लोगों की संगत की तरह इस कुटिल संसार से निर्लिप्त होकर जीवन जिया जा सकता है। हमेशा ये भ्रम मत पालिए प्यारे भक्तों कि संसार कहां जा रहा है, हम कहां जा रहा है। अरे संसार तो कहीं भी जाए, हम तो परमात्मा की ओर जा रहे हैं, हम तो सत्य का संग कर रहे हैं। क्योंकि चिंतन और स्मरण को समझना चाहिए कि चिंतन स्मरण परमात्मा का बना रहे। कार्य क्षेत्र में हम कुछ भी करते रहे, कार्य क्षेत्र में बाहर हम इंटेलिजेंसी बता सकते हैं हमारी, तो भीतर में परमात्मा का वास होना आवश्यकता है। क्योंकि जब तक सत्संग भीतर घुसेगा तब अमृत मिलेगा, तब मुख पर तेज आएगा। वो अहंकार की वाणी प्रकट नहीं होगी जो प्रैक्टिकल संसार में होता चला जाता है। क्योंकि सत्य की राह हमें इच्छाओं को मिटा देती है, उन इच्छाओं को जो व्यर्थ होती है। रोटी कपड़ा मकान जितनी आवश्यकता है उस तक वहां पर पहुंच जाता है और उसके बाद भगवान बहुत ज्यादा दे देते हैं उसको। क्योंकि जगत और जगदीश और महेश्वर तो अपने हमें बालक के समान समझते, वो हमें पूरा क्यों होने देंगे, हम उनकी चरणों में उठ जाएं। प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा स्वरूप, सुंदर स्वरूप, और इस प्रकार से मेरी लिंग की पूजा करो। इन सारी बातों को देख देख कर
भक्त लोग प्रसन्न होते हैं। उस समय बहुत से ऋषि लोग आ गए थे। उन्होंने कहा था, उन्हें दर्शन किए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने साक्षात लिंग प्रकट होकर ओम महामंत्र के बारे में वहां घोषणा हुई कि ये मंत्र ये करेगा, ये मंत्र ये करेगा। बोलो श्री एकलिंगनाथ की जय। बहुत स्वागत है प्यारे प्यारे भक्तों। शिव पुराण की ये कथा कुछ पंडित स्कंद कुमार पंड्या मेवाड़ा राजेश वंशी कथावाचक की ओर से आप द्वारा सुनी जा रही है। आप सबकी कृपा बनी रहे। मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर कल चतुर्थ दिन की कथा के लिए। जय जय श्री राधे। बोलो सदगुरुदेव की जय। बोलो श्री एकलिंगनाथ की जय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर